चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आज मालूम है आपको कि नया साल और उसका नया दिन, तो आप लोगों के प्यार से, क्योंकि आपके सैकड़ों मैसेजेस हमारे मेल पर और फोन पर आए हुए हैं, तो आज तो निश्चित तौर पर हमें देना था आपको ये मैसेज। हालांकि कई मैसेजेस मैनुअली भी भेज दिए थे, लेकिन ये मैसेज हमने कहा कि हम वीडियो पर आकर ही आपको दें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कुछ और भी महत्वपूर्ण आपको डिटेल्स बताएंगे। तो हो सकता है कि मेरी साउंड में वो कड़क ना हो, आवाज उतनी कड़क ना हो, रिफ्लेक्सेस स्लो हो, लेकिन जो मैसेज होगा वो आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष, अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग वर्ष मनाती रही हैं। आज भी इंडिया में देख लो और देशों में देख लो, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग वर्ष शुरू होते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल होता है, क्योंकि पता है आपको ये क्रिश्चियन उससे जुड़ा हुआ है और उनकी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। 1 अरब 20 करोड़ के बाद में जो है वो लगभग 2 अरब जनसंख्या इसके बीच में आती है। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण ये जो शुरू किया गया था, ये उसको हम बहुत एक यूनिवर्सल मानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो 2026 6 2 8 2 10 1, इसका मतलब आप देख रहे हो इसमें सभी के सभी कैपिटल, इसमें जिसको कहते हो इवन नंबर्स, इवन डिजिट्स हैं। और अगर इसको सम अप करें तो 6 2 8 2 10 1 बचता है। सूर्य का नंबर, चंद्रमा का नंबर, गुरु का नंबर। आप देखते हो रोज आपको बताते हैं टीवी पे आके कि ये इसका नंबर, ये आपको यूं परेशान करेगा, ये यूं परेशान करेगा। खैर, तो अभी क्या है 2026 में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, प्रयास करूंगा कुछ वीडियोज आपको दे पाऊं। ये वीडियो खासकर आपको शुभकामनाएं देने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण विवेचन। तो पहला पॉइंट जो विवेचन मैं आपको देने जा रहा हूं, उसमें पॉइंट नंबर 1, और वो ये है कि चाइना दुनिया के अर्थतंत्र को, इकोनॉमी को बुरी तरह से जर्क करने वाला है, हिलाने वाला है। आज आप जो देख रहे हो ना, सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये किसी एक महत्वपूर्ण छोटा या बड़ा देश, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी है, कॉन्स्पिरेसी है। ध्यान रखिए आप कि बहुत ज्यादा इंगेज मत हो जाइए, क्योंकि चाइना इसको उथल पुथल करने वाला है।
मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें मैंने कहा था, आपको याद हो अगर, जितना सोना चाहो, जितना चांदी चाहो खरीद लो, थोड़ा बस टाइम ड्यूरेशन लेके चलना, लंबी अवधि के लिए। पीछे के वीडियोस देखिए, मैं कुछ डिस्प्ले करूंगा आगे चल के, बताऊंगा आपको, देखो मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था। और चांदी पर मैंने विशेष इम्फेसिस कहा था, सोने से ज्यादा, कि चांदी तो कहां जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आज आपने देखा क्या स्थिति है, और अभी ये और अभी और आगे ऊपर जाने वाली है। क्यों चाइना ने इस तरह के हथकंडे अपना रखे हैं कि आप उससे निकल नहीं सकते हो। सबसे ज्यादा कंजम्पशन तो चाइना में, चाइना में सिल्वर का, चांदी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो चाइना में। तो वो विश्व अर्थव्यवस्था को इसके द्वारा बुरी तरह से प्रभावित करेगा। कब करेगा अवश्य बताऊंगा। कई देशों को पहले बर्बाद करेगा और उसके बाद दोबारा से अपने तंत्र को मजबूत करके आर्थिक रूप से बलिष्ठ होगा। ध्यान रखिए, पहले जो वीडियोस दिए थे मैंने, जब चाइना का एनालिसिस किया था एस्ट्रोलॉजिकल, तो 2043 एक डेट दी थी अगर याद हो, एक ईयर दिया था। 2043 के बाद चाइना को पकड़ने वाला कोई नहीं है। अमेरिका बहुत पीछे रह जाने वाला है, चाइना के आसपास कोई नहीं दिखाई देगा। जो डेट्स उसकी निकल चुकी हैं वो खतरनाक थी। उसमें आपने देखा कि ये 2021-2020 में वायरस का प्रकोप और कई तरह की प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर भी चाइना डेवलप करता रहा। और ध्यान रखिए कि चाइना नंबर 1 कंट्री होगा, अमेरिका उसके आगे पीछे नहीं होगा। चाहे वो हथियार हो, चाहे अर्थतंत्र हो, विकास हो, सब में चाइना अग्रगण्य भूमिका निभाने वाला है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, तो आप समझ गए, सोना और चांदी ये फॉल्स, ये इंटरनेशनल मार्केट पर आधारित महंगाई नहीं है, ये फॉल्स महंगाई है। और जो फॉल्स महंगाई है, जब एक कोई देश या कोई पर्सनैलिटी, कोई व्यक्ति, उसके नाम पे सब कुछ चलता है, उसके चलाने से सब कुछ चलता है, तो वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। क्योंकि उसका जो भी चलता है एल्गोरिदम, वो उसके अनुसार चलता है, वो चलाता है, उसकी इच्छा होती है, उस तरह से चलता है। तो वो बहुत खतरनाक स्थिति है। उसमें आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हो कि ये सिंगल माइंडेड, ये सिंगल कंट्री जो कर रहा है वो आगे क्या डिसीजन लेने वाला है। तो इसलिए आगे की स्थितियां खतरनाक है। सोने में मैंने आपको बताया था, गोल्ड में ये बहुत बढ़ने वाला है, देखिए कहां तक आ गया। इसमें एक चीज और बताई थी अगर याद हो, कि इसकी राशनिंग होगी। कई देशों में निश्चित कर दिया जाएगा कि इससे ज्यादा सोना नहीं रख सकते हो आप। क्यों? हार्ड कैश है ये, अगर आपके पास है तो कभी भी, और कोई इस तरह की मुद्राएं मौजूद नहीं है। तो सोने चांदी के बारे में आपको पता चल गया। अब आ जाइए
शेयर मार्केट, स्टॉक्स। यस, स्टॉक्स के लिए ध्यान रखिए, अब टाइम आ गया है इन्वेस्ट करने का। अब ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो लिस्ट हमारी अगली तैयार अब हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट तैयार रखिए और आगे के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब परिस्थितियां जो है वो अनुकूल है। बड़े युद्ध नहीं दिखाई दे रहे हैं, बड़ी ऐसी परिस्थितियां जो कि बहुत बड़े लॉसेस करती हैं नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉक्स में अगर हम देखें, पूरा कैलकुलेशन करें, तो वहां से हमें ये निकल के आता है कि अब यहां से हमें आउटपुट मिलेगा। मैंने पीछे वीडियोस कम दे पाए, बहुत कम दे पाए। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा, लोगों ने भी वीडियोस देने बंद कर दिए। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, उससे पता चलता है कि पहले आप वीडियो डालते थे और पता चला क्लोनिंग हो जाती थी उनकी, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 500 इस तरह से लोग उस पर डाल देते थे। अब मैटर ही नहीं मिल रहा है। अब देखिए, मैं फिर कुछ नए विषय कवर करूंगा यहां से, और देखिए फिर सोशल मीडिया पे उसी तरह की बाहर आएगी। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण मैं बताने वाला हूं, स्टॉक्स का समझ गए आप, तैयार होने वाला है। आप अलग से उसका अपना विंडो बना लीजिए। 2026 में ये आपको कुछ पर्टिकुलर जगह छोड़ के, समय छोड़ के ये पे करेगा। अगला पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बहुत दिनों से आपको बताना है, वो है AI, जिसको यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान से सोचो और हंसो। इंटेलिजेंस और वो भी आर्टिफिशियल, क्या बात है। तो एक्चुअली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। मुझे रोका गया है, मुझे बहुत कुछ झेलना भी पड़ा है, मुझे बहुत कुछ प्रतिरोध सहना पड़ा है, लेकिन फिर भी सत्य मैंने हमेशा बताया, फिर बताऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा होशियार करना बहुत जरूरी है। नोट कर लीजिए, AI, not artificial intelligence. This you can call aliens. एलियंस की माया है ये। एलियंस इम्पोस्टर, एक इम्पोस्टर शब्द होता है, देखना डिक्शनरी में। ये एलियंस की कृपा है। याद करिए 2019-2020 के हमारे वीडियोस। बर्बादी शुरू हो चुकी है। बर्बादी भी ऐसी होगी, कई बार आदमी बर्बाद होता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि हम बर्बाद हो रहे हैं, और नित्य क्षण हर पल वो बर्बाद होता है। यही चल रहा है इस पृथ्वी मंडल के साथ। हम बर्बाद हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। एक टूल उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, जिसको आप मोबाइल कहते हो, सेल फोन कहते हो। वो एक ऐसा आपको खिलौना उन्होंने अपना दे दिया है कि आप दुनिया से कट गए हो। आपके रिश्ते, नाते, सामाजिक
सब तरह के जो नेटवर्किंग थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब इससे ऊपर की स्टेज आई है ये दूसरी एआई। वैज्ञानिक बहुत कुछ, पढ़े लिखे लोग देख के बहुत खुश, जो काम महीनों में होता था दिनों में या घंटों में या मिनटों में हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बर्बादी की दूसरी सीढ़ी है। ध्यान रखना, ये एआई इस पृथ्वी प्लानेट को बर्बाद करेगा। इसकी क्या आगे चल के इसके प्रभाव क्या होंगे, ये मैं जब आपको बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी मुद्रा, आपका सुबह से शाम तक जो भी आप करेंगे, भौगोलिक परिस्थितियां, पर्यावरणीय परिस्थितियां, जल, अग्नि, वायु, भूकंप, जितने भी आयाम हैं, जितने भी ये बड़ी घटनाएं हैं, सब धीरे 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 एआई के थ्रू होना शुरू हो जाएंगे। अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी तो एआई ने कुछ किया ही नहीं है। और फिर एक बार बस परिस्थिति बता देता हूं, क्योंकि ये इतना लंबा विषय है कि मैं चाहूं तो भी 2 4 6 वीडियो 10 वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। लास्ट में ये परिस्थिति आएगी, बस ये समझ लीजिए कि जो लास्ट में 5 10 या 20 या 50 या 100 जो टॉप पर्सनैलिटीज रह जाएंगी, जो टॉप पर्सनैलिटीज रह जाएंगी, कौन सी पर्सनैलिटीज? एआई में निपुण, उनमें आपस में यह स्थिति चलेगी कि कौन किसको समाप्त कर दे और अथॉरिटेटिव स्थिति में पहुंच जाए। और जो सबको समाप्त कर देगा वो भगवान की परिस्थिति जैसा हो जाएगा पृथ्वी के लिए। लेकिन तब तक होगा क्या? तब तक होगा यह कि पृथ्वी के पूरे रिसोर्सेज चूस लिए जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो अभी एआई है, इस तरह के अभी 2 और खंड आएंगे। एआई तो एक टूल है, ऐसे समझिए, एक तरीका है, एक टेक्नोलॉजी जो आपको बताएगी। अब इस टेक्नोलॉजी को लागू कैसे किया जाए और किसके थ्रू किया जाए, वो भी तो एक टेक्नोलॉजी चाहिए। हार्डवेयर बना दिया आपने, सॉफ्टवेयर बना दिया आपने, 2 जब एक साथ हुए तभी तो काम हुआ ना। इसी तरह से एआई तो आ गया, लेकिन अब इसको किया कैसे जाए, कैसे पता किया जाए, उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। कि अगर उड़ीसा में 69 डिग्री पर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पृथ्वी के किसी भी हिस्से में 69 डिग्री पर लैटिट्यूड पर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पता चल गया हमें, हम छोड़ेंगे उनको? नहीं, खोखला कर देंगे पृथ्वी को। जहां जहां जो कुछ होगा सब कुछ उसका दोहन कर लेंगे।
तो एआई वो सब कुछ करने वाला है जो निश्चित तौर पर बर्बादी का कारण बनेगा, और इसको जरूर कुछ वैज्ञानिक पहचान पा रहे होंगे कि ये क्या कर सकता है। हम गॉड हो जाएंगे। मनुष्य की औकात बौनी हो जाएगी। तो ध्यान रखिए कि बर्बादी शुरू हो चुकी है, और अगले आने वाले समय में वो बहुत कुछ होने वाला है जिसकी परिकल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। उसको आप वैज्ञानिक विकास कह सकते हो, लेकिन वो आर्टिफिशियल छद्म बर्बादी का विज्ञान होगा। यहां तक कि यह परिस्थिति तक होगी कि हम मनुष्य एआई से सुसज्जित जो मानवता है वो छोटे 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 प्लैनेट्स बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। हम जहां हमें चाहिए होगा प्रकाश, अंधकार, ऊर्जा, हम वहां पहुंचा पाएंगे। ट्रांसफॉर्म करने की हमारी जो शक्ति है बहुत बढ़ जाएगी। तो अब मैं आपको आगे कोशिश करूंगा कि कुछ खंडों में कुछ विवेचन के साथ दूं। आप लोगों से आज हमें रूबरू होना था। आगे ये भी कोशिश करूंगा कि हमारा जो नमः शिवाय का एक निरंतर जप चल रहा है, जाप चल रहा है, उसमें हम आपको भी जोड़ें। कोशिश करें किस तरह से लाइव हम YouTube पर रह सकते हैं, आप भी साथ में जाप करें तो शायद बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रभावी भी होगा। उसका भी प्रयास करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ मैटर है, पर वो मैटर ऐसा है कि जिसको आप कहते हो ना कि समझने वालों के लिए ही वो मैटर है, बाकी लोगों के लिए तो वो बकवास है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं। बस तो आप लोगों से जल्दी ही जुड़ेंगे। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया। बहुत जल्दी और विषयों पर हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, सुविधा के अनुसार। इतने समय हम आपसे दूर रहे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ आपको पता है ऐसे कारण जिम्मेदार होंगे जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू नहीं होने दिया, आमने सामने नहीं होने दिया। तो कोई नहीं, ये होता है लाइफ में। कोशिश करेंगे कि आपसे हम आमने सामने आके बात करते रहें समय समय पर। आप सभी जहां पर भी दुनिया में मौजूद हैं, जिस देश में हैं, आपके लगातार जो मैसेजेस आते हैं, शुभकामनाएं आती हैं, वेल विशेष आती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है। इक्वली हम आपको बहुत प्यार करते हैं। आप सभी प्रसन्न रहें, नववर्ष में आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, खुश रहें और हिम्मत के साथ जो सामने आए उसको फेस करें। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और इसी के साथ अगले वीडियो का इंतजार करिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।